नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम इनफाइनाइट सीरीज का अगला लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको अल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अ सीरीज ऑफ द फॉर्म u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस डॉट डॉट where un is greater than 0 for every n belongs to set of natural number is called an alternating series, and it is denoted by summation n equals to 1 to infinity minus 1 to the power n minus 1 into un। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि कोई सीरीज हमारे पास इस फॉर्म की है, तो ये सीरीज आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज कहलाएगी जब इनके प्रत्येक एलिमेंट जो होंगे ग्रेटर देन 0 होंगे और n कहाँ से लिया गया होगा, यहाँ पर नेचुरल नंबर से लिया गया होगा। तो इस प्रकार की सीरीज आपकी क्या कहलाएगी, अल्टरनेटिंग सीरीज कहलाएगी। और इसे डिनोट करने का तरीका हमारे पास, हम इसे इस प्रकार डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी अल्टरनेटिव सीरीज की आपको nth टर्म पता है तो उसके आप सभी एलिमेंटों को निकाल सकते हैं इस प्रकार, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 un। अब इसे इस प्रकार एक्सपेंड कर सकते हैं कि u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस डॉट डॉट प्लस माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 un प्लस डॉट डॉट। इस प्रकार से एलिमेंट चलते ही जा रहे होंगे। तो अब हम देखते हैं कि हम किन्हीं अल्टरनेटिव सीरीज को किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो हमारा पहला उदाहरण इस प्रकार है कि प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 अप टू डॉट। इस प्रकार से सीरीज चलती जा रही है, तो इसे हम अल्टरनेटिव सीरीज कहेंगे। और इसे हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन n। ये इसका शॉर्ट तरीका हो गया, यानी कि हमने पूरा इसे सम कर दिया, जोड़ के लिख दिया है, ठीक है। दूसरा उदाहरण इस प्रकार लिख सकते हैं आप 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 4 प्लस डॉट डॉट। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं इस प्रकार, n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन रूट n। तो ये भी इसका शॉर्ट में, इसको सम कर दिया गया, समीशन में लिख दिया गया है। तो इस प्रकार आप इन अल्टरनेटिव सीरीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। ये उसके उदाहरण हो गए हैं। अब हम अल्टरनेटिंग सीरीज की कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए एक टेस्ट, लेबनिज टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेबनिज टेस्ट क्या कहता है कि इफ एन अल्टरनेटिंग सीरीज समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 इंटू un सेटिस्फाई un प्लस 1 इज लेस और इक्वल्स टू un फॉर एवरी n and limit n tends to infinity un equals to 0, then the series sigma minus 1 to the power n minus 1 un is convergent। तो यहाँ पर लेबनिज ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये सीरीज क्या है, एक कोई अल्टरनेटिव सीरीज है, तो ये कन्वर्जेंट कहलाएगी जब वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। पहली कंडीशन ये है कि सीरीज का प्रत्येक, जो इस प्रकार की सीरीज में कंडीशन होगी कि जो सीरीज का पहला एलिमेंट होगा वो दूसरे एलिमेंट से बड़ा होगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो तीसरे एलिमेंट से बड़ा होगा, जो तीसरा एलिमेंट होगा वो चौथे एलिमेंट से बड़ा होगा। तो इस प्रकार से सीरीज के प्रत्येक एलिमेंट इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते जा रहे होंगे प्रत्येक n के लिए। और दूसरी बात, जब हम कंपेयर करके वहाँ उस सीरीज का nth टर्म निकालेंगे और उसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लगाएंगे, वो 0 की ओर चले जाएगा। तो ये दो कंडीशन अगर वहाँ पर कोई सीरीज फुलफिल करती है तो लेबनिज टेस्ट के अकॉर्डिंग वो अल्टरनेटिव सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। अब एक रिमार्क आप याद रखिएगा, रिमार्क द अल्टरनेटिव सीरीज माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू un विल नॉट बी कन्वर्ज या कन्वर्जेंट इफ आइदर un प्लस 1 इज नॉट लेस देन un फॉर एवरी n। यानी कि प्रत्येक n के लिए ये कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं हो पा रही होगी, या किसी के लिए होगी, किसी के लिए नहीं हो पा रही होगी। दूसरी बात, उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है nth टर्म की वो 0 नहीं आ पा रही होगी। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर लेबनिज टेस्ट की एक भी शर्त पूरी नहीं होगी, दोनों नहीं होंगी, तो वो तो सही बात है, फिर तो वैसे ही नहीं हो पाएगा। अगर एक भी शर्त यहाँ पर पूरी नहीं होती 1 या 2 में से, तो वो अल्टरनेटिव सीरीज आपकी फिर कन्वर्जेंट नहीं कहलाएगी। आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, ठीक। तो चलिए लेबनिज टेस्ट की सहायता से एक अल्टरनेटिव सीरीज की कन्वर्जेंस को चेक करते हैं। तो हमारे पास सीरीज प्रकार है कि n रिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन n। जब इसके टर्म्स को आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट डॉट, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 1/2 है आपका 1 से छोटा है, यानी कि जो सीरीज का दूसरा एलिमेंट हो पहले एलिमेंट से छोटा है। इसी प्रकार सीरीज का तीसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है, और इसी प्रकार चौथा एलिमेंट सीरीज के तीसरे एलिमेंट से छोटा है। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो चलता ही जा रहा होगा, ये
हर टर्म में। तो इसका मतलब ये एंड सो ऑन चलता ही जाएगा, जहां तक सीरीज आप खोलते जाएंगे इस प्रकार की कंडीशन वहां पे आपको मिलती जाएगी। तो इसका मतलब है जो लेबनिज टेस्टिंग की जो पहली शर्त थी कि यू एन क्या होगा, ग्रेटर देन होगा यू एन प्लस वन से, प्रत्येक एन के लिए वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो जा रही है। अब जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो इसका nth टर्म आपको जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको 1 बाई, यानी आप जब एक्सपेंड करेंगे आप वैसे ही पता लगाएंगे इसका nth टर्म क्या होगा, वो क्या है आपका 1/n है। जैसे ही आप उसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी un निकालेंगे तो क्या रहा है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n वो 0 की ओर चला जा रहा है। यानी कि ये लेबनिज टेस्टिंग की दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दे रहा है, यानी कि लेबनिज टेस्टिंग की बोथ कंडीशन इस अल्टरनेट सीरीज ने सेटिस्फाई कर दी है। तो इसका मतलब है कि हेंस बाय द लेबनिज टेस्ट द गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो इस प्रकार आप बड़ी आसानी से किसी अल्टरनेटिव सीरीज की कन्वर्जेंस को चेक कर सकते हैं लेबनिज टेस्ट की सहायता से। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल विद्यार्थी बंधु को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।